नमस्कार। बिस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ दीक्षित। शेयर बाजार में आज भी गिरावट देखी जा रही है। बाजार लाल निशान पर ट्रेड कर रहा है, यानी बाजार संभलने का नाम नहीं ले रहा है। तो इन्वेस्टर्स की भी चिंता है कि बाजार कब संभलेगा। और यूएस फेड की पॉलिसी भी आ गई है। एसबीआई के रिजल्ट हैं। निफ्टी का अगला लक्ष्य क्या होगा, निवेशक क्या करें, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट रजत देवगन सर। रजत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। रजत सर, बाजार में तो गिरावट नहीं संभल रही है, तो अब ऐसे में इन्वेस्टर फंसे हुए हैं। तो पहला सवाल ये है सर कि यूएस की जो यूएस फेड पॉलिसी, उसमें क्या खास था? देखिए, बाजार के लिए बड़ा इवेंट था और अमेरिका में इस हफ्ते दो बड़े इवेंट बीते हैं। एक तो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जिसमें बाजी मारी है डोनाल्ड ट्रंप ने, 47वें राष्ट्रपति बने हैं। जी। अमेरिकन मार्केट्स खुशी के मारे बहुत तेज हो गए। उसके बाद फिर कल आई यूएस फेड की पॉलिसी। यूएस फेड की पॉलिसी में 0.25% ब्याज दरें घटाई गई। जो अब यूएस में फेड फंड रेट है वो है 4.5% से लेकर 4.75%, और ये अनुमान के मुताबिक ही था कि 25 बेसिस पॉइंट्स की रेट कटौती होगी। तो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक था। बाजार ने इस पे कोई बहुत बड़ा रिएक्शन दिया भी नहीं। जी। सभी फेड सदस्य जो थे वो रेट कटौती के पक्ष में आ गए। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। यानी कि जी। अब इससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय के लिए भी ब्याज दरें हो सकता है कि अमेरिका में कम होती रहें। फेड चेयर जेरोम पॉवेल ने साफ तौर पे बोल दिया कि डेटा डिपेंडेंट रहेंगे। जैसे जैसे डेटा आएगा उस आधार पर निर्णय लेंगे कि कितनी क्वांटम से वो रेट कटौती करते हैं और कब। एकदम से इमीडिएटली अगली पॉलिसी में रेट कट हो जाएगा, इसकी उम्मीद अभी बाजार को थोड़ा कम है। लेकिन हाँ, 2025 में रेट कटौती होगी अमेरिका में धीरे धीरे करके, ये बात भी स्पष्ट हो गई। ऊपर से जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी ये कि क्या ये जब नए राष्ट्रपति आए हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो ऐसा हो सकता है कि दबाव बने मौजूदा फेड चेयर जेरोम पावेल के ऊपर कि वो अपना पद छोड़ दें। उस पे उन्होंने क्लैरिटी दी है। उन्होंने बोला है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं तो आप ये मत समझ लीजिए कि वो यूएस फेड की पॉलिसी को प्रभावित करेंगे। और दूसरा, उन्होंने ये बोला कि अगर डोनाल्ड ट्रंप खुद भी बोलते हैं मुझे यूएस फेड चेयर का पद छोड़ने के लिए, तब भी मैं नहीं छोड़ूंगा अपनी नौकरी। जी। उनका कार्यकाल 2028 तक का है, जनवरी 2028। तो वो तब तक यूएस फेड चेयर बने रहेंगे। तो बाजार को इस पे भी क्लैरिटी मिल गई, जो पॉलिसीज अभी यूएस फेड ने बना रखी हैं वो आने वाले समय के लिए जारी रहेंगी। हाँ, जी। लेकिन अमेरिका में ना ये लिक्विडिटी की ये जो डेट बर्डन अपनी कम करने की जो समस्या है ये बहुत ज्यादा है। वो पहले अपने आर्थिक आंकड़ों को सुधारने की कोशिश करेगी यूएस पे, जो सरकार, जो नई सरकार आई है। और जी। उसके बाद वो बाकी के देशों के साथ बायलेटरल कैसे समझौते करती है, वो बात की बात है। पहले तो अपने डेट बर्डन को कम करने के लिए, वहां पर जॉब ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए ऐसे मुद्दों पे ज्यादा काम करेंगे। तो यूएस फेड की पॉलिसी से आप यही संकेत देखें कि ब्याज दरों के घटने का सिलसिला तो शुरू हुआ है अमेरिका में। जी। इनफैक्ट बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी घटाई है ब्याज दरें, लेकिन इंडिया में अभी तक नहीं हुआ। और इंडिया में पॉलिसी आनी है दिसंबर में, तो बाजार उस चीज को जरूर और जरूर बुनाने की कोशिश करेगा कि अब आरबीआई का अगला डिसीजन क्या होता है दिसंबर में। तो आरबीआई ने अभी तक कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया ब्याज दरों में। देखते हैं कि दिसंबर में होते है कि नहीं। पहले तो ये नवंबर में एफआईएस की सेलिंग से निपट लें पहले। सर, आपने यूएस की फेड पॉलिसी के बारे में बताया। शेयर बाजारों में गिरावट आज भी देखी जा रही है। सुबह ज्यादा गिरावट थी, फिर बाजार थोड़ा संभलता हुआ दिखा है। क्या बाजार में ऐसा लग रहा है कि गिरावट अब रुक गई है, संभल जाएगा यहाँ से? देखिए, जल्दबाजी होगी ये कहना कि रुक गए हैं, क्योंकि ना यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये कि एफपीआई लगातार बेचते चले जा रहे हैं और ये बहुत बड़ी सरदर्दी है। पहले आपके पास ये था कि आप चाइना में पैसा जा रहा है, तो वहां से बिकवाली शुरू हुई सितंबर जी। के आखिरी में, जाते आते सितंबर में। फिर पूरा अक्टूबर ही निकल गया इस उम्मीद में कि बाजार रिवर्सल मारेगा त्योहारी सीजन में। बिल्कुल नहीं हुआ, धड़ धड़ करके बेचते चले गए। और अब ये जो आंकड़ा लेटेस्ट सामने आया उसमें यह है कि अक्टूबर में एनएससी कंपनियों में एफपीआई की होल्डिंग गिरकर 15.98% हो गई है। ये जो आंकड़ा है ये 12 साल का लोएस्ट है। जी। 12 साल के निचले स्तर पे एफपीआई होल्डिंग्स है एनएससी की कंपनियों में। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यानी कि क्या, एफपीआई बेची जा रहे हैं और आप खरीदी जा रहे हो, रिटेल क्लाइंट्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस खरीदी जा रहे हैं। एफपीआई की मार्केट नहीं रही है अब ये इंडिया वाली मार्केट। 16% से कम की होल्डिंग है एनएससी कंपनियों में। प्रॉब्लम यहां पर आ रही है बहुत ज्यादा। तो हम बोलते हैं ना एफपीआई वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, पहले तो ये देखो ना कि अंडरलाइन वो 16% से नीचे ले गए हैं आपके शेयर में। उन्होंने कोई बहुत चढ़ के खरीदारी कर भी नहीं रखी है, बल्कि उन्होंने हायर वैल्यू पे बेचे हैं। तो बाजार की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अक्टूबर महीने में 1,14,000 करोड़ रुपए की बिकवाली की थी एफपीआई ने, और इस महीने अब तक जो शेयर्स बेचे हैं कैश मार्केट में वो है 16,445 करोड़ रुपए के। और आज का आंकड़ा भी मेरे को लग रहा है नेगेटिव होगा। तो जिस तरीके से एफपीआई का मूड खराब हो रखा है, आंकड़े चौंकाने वाले हैं, रिकॉर्ड तोड़ बिकवाली करे जा रहे हैं। तो जब ये रुक जाएंगे बिकवाली करना, फ्रेश तो जब खरीदेंगे खरीदेंगे वो बात की बात है, पहले तो ये रुक जाए किसी तरीके से। जब ये रुक जाएंगे बिकवाली करना, तो हो सकता है तब बाजार थोड़ी सांस ले।
इस हफ्ते वैसे आपने 23,816 का लेवल लास्ट देखा था, उसके बाद हम देख नहीं रहे हैं, 2-3 ट्रेडिंग सेशन से हम 24,000 के लेवल के नीचे जाते हैं। तो अगर करिश्मा होना हुआ तो यहीं से हो जाएगा। विदेशी निवेशक तो बिकवाली नहीं रोक रहे। यहाँ सवाल ये भी कि अब निफ्टी का अगला लक्ष्य क्या है? हाँ, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है। हम जैसे मैंने बताया ना कि ये 23,816 का लेवल हमने अभी तक ये लास्ट इस डाउनफॉल का लेवल देखा था। और जी। उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप की जीत की उम्मीद में एक ट्रंप रैली बनती हुई नजर आई, जो कि 24,050 के लेवल के ऊपर बनी थी। तो हम ये बहुत इंपॉर्टेंट देख रहे हैं कि 24,000 का लेवल ही ना टूटे, 24,050 के लेवल के ऊपर ऊपर ही बने रहे, तो फिर बुल्स एक अटेम्प्ट और कर सकते हैं। इसी उम्मीद में बाजार में इस समय ज्यादा बड़ी बिकवाली हो नहीं रही। आप देख रहे हो हिचकोले खा रहा है मार्केट, जी। लेकिन ना ये बड़ी डाउनफॉल जैसे पहले देखते थे कि एकदम से अ, धड़ल्ले से टूटते चले जा रहे थे लेवल्स, वो नहीं टूट रहे हैं। जी। हालांकि इस हफ्ते आप बहुत ज्यादा स्विंग कर गए हो, अप डाउन दोनों साइड दो तरफा चाल दिखा गए हो मार्केट में, लेकिन सरेंडर नहीं कर रहे हो, दैट इज पॉजिटिव। जी। और अभी नवंबर सीरीज में अगर देखो तो टारगेट तो बैठता है 24,700 से 24,800, लेकिन उसके बीच में ना एक रेजिस्टेंस है, वो है 24,500 का लेवल। 14 ट्रेडिंग सेशंस में पार ही नहीं किया है निफ्टी ने ढंग से, उसके ऊपर क्लोज नहीं किया जाके, तो ये तो एक रेजिस्टेंस हो गया। जिस दिन ये रेजिस्टेंस टापेंगे उस दिन थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा, नहीं तो टिल दैट पॉइंट 24,500 ऊपर है, और नीचे तो वो 23,800 वाला लेवल है ही, उससे पहले 24,000 का लेवल है। तो बाजार ना थोड़ा फंसा फंसा सा महसूस करेगा, कॉन्ट्रा ट्रेड्स होते हुए नजर आएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगला हफ्ता इंपॉर्टेंट है। महंगाई के आंकड़े इंपॉर्टेंट है, तो उस महंगाई के आंकड़े यूएस में भी आएंगे, इंडिया में भी आएंगे, तो जी। उस लिहाज से वो हफ्ता इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन अभी डरे घबराए नहीं, जब तक 23,800 24,000 का लेवल होल्ड कर रखा है तो ठीक है। हो सकता है कि बुल्स एक अटेम्प्ट और ले लें इंडियन मार्केट्स। तो अगला हफ्ता इंपॉर्टेंट है, और आज की बात करें तो एसबीआई के नतीजे आए हैं, उनके बारे में बताइए कैसे आए एसबीआई के नतीजे, क्योंकि शेयर में गिरावट देखी जा रही है एसबीआई में आज। जी, नतीजे तो अच्छे थे। 28% मुनाफा बढ़कर आया है, 18,331 करोड़ रुपए। इसमें कुछ अन्य सोर्सेज का भी कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि हम तो 16,200 16,300 करोड़ रुपए का एक्सपेक्ट कर रहे थे। जी। तो ये फिगर अच्छी आई। एनआई 5% बढ़कर 41,620 करोड़ रुपए आई है, वन बाय बेसिस पे बढ़ी है 5%। और जी। ग्रॉस एनपीए कम हुए हैं तिमाही दर तिमाही आधार पर, 2.21% से घटकर 2.13%, और नेट एनपीए 0.57% से घटकर 0.55% क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे। बाजार में ऊपरी स्तरों पर एकदम से झटका लग गया एसबीआई के स्टॉक को, क्योंकि पहले ही बहुत तेज तेज गति से भाग गया था ना, तो जी। इसलिए हायर एंड पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो गई। प्रोविजंस इस क्वार्टर में 4,506 करोड़ रुपए आए हैं, जो कि पिछली बार से 3,449 करोड़ के थे, उससे ज्यादा हैं। जी। तो ये अभी जो बाजार बेट लगाएगा ना, वो आने वाली तिमाहियों के लिए लगाएगा कि क्या आपकी लोन ग्रोथ तगड़ी रहेगी कि नहीं रहेगी। देखते हैं मैनेजमेंट क्या कमेंट्री करती है, लेकिन 15% की लोन ग्रोथ इस बार आई है। और अगर मोतीलाल ओसवाल का अनुमान देखें तो वो 15.8% की ग्रोथ का एस्टिमेट लेकर चल रहे थे। तो देखते हैं कि आने वाले समय के लिए लोन ग्रोथ कैसी रहती है, डोमेस्टिक डिपॉजिट्स कैसे रहते हैं। और ये दो दो फैक्टर्स होंगे, वो वे करेंगे, तो उसके लिए थोड़ी मैनेजमेंट के से जब सवाल पूछे जाएंगे तो वो जब स्पष्टता देते हैं तो उसके बाद उसका जवाब आएगा। लेकिन अभी पीएसयू स्टॉक्स में कोई बहुत बड़ी रैली बन भी नहीं रही है, और थोड़ा फंसा फंसा महसूस करेगा मुझे लग रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी। और बैंकिंग स्टॉक्स ये लोअर लेवल्स पे जब भी डिप आए तब एक्यूमुलेट करने वाले हैं, इनको लपक के खरीदने की जरूरत नहीं है, बाय ऑन डिप्स वाले कैंडिडेट्स बन सकते हैं। तो बाजार में गिरावट है और विदेशी निवेशकों की बिकवाली रुक नहीं रही है। अब सवाल ये कि जो निवेशक है वो क्या करें, वो क्या खरीदारी शुरू कर सकते हैं? अभी सही मौका है? हाँ, आप धीरे धीरे करके कर सकते हो। देखिए वो बात सही है कि बाजार का ट्रेंड नेगेटिव है, अब ट्रेंड नेगेटिव कब तक रहे हमको नहीं पता। जी। लेकिन दो बड़े इवेंट्स निकल गए बाजार के सामने से, यूएस इलेक्शंस भी निकल गए, यूएस फेड पॉलिसी भी निकल गई। ऐसे तो फिर इवेंट्स पे इवेंट्स निकलते चले जाएंगे, आप बजट के नजदीक पहुंच पहुंच जाओगे, ईयर एंड हो जाएगा, उसके फिर बजट के नजदीक पहुंच जाओगे, तो फिर आपके पास मौका कहाँ बचेगा खरीदारी करने का। वो तो फिर अगर आप देखते रहो मूवी तो फिर उसके बाद फिर आप तो पूरी पिक्चर ही खत्म कर डालोगे, और आप फिर बोलोगे अरे ये वाला सीन कब आया था, ये वाला सीन कब आया था। वो वैसा नहीं करना है आपको। अभी ये है कि जितनी गिरावट आ रही है उसको सिस्टमैटिकली तरीके से धीरे धीरे करके अच्छी क्वालिटी के शेयर्स में आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। अब ये सिर्फ नंबर्स हैं, 23,800 आए, 23,300 आए, 22,900 आए, सबके अलग अलग प्रोजेक्शन ना आए तो फिर चांस मिस हो जाएगा ना। तो जी। अच्छी क्वालिटी के शेयर्स चल भी रहे हैं, जहां पर अर्निंग्स अच्छी आ रही है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कई स्टॉक्स ने रिकॉर्ड लेवल्स भी छुए हैं। अपोलो हॉस्पिटल को छूते देखा, इंडियन होटल्स को छूते देखा, नए लेवल्स पे पहुंचे पोस्ट रिजल्ट्स। कई टूटे भी हैं एकदम से अचानक से। तो ये तो फिर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, कोई आज चल रहा है कोई कल चलेगा।
लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सब नलीफाई हो जाता है अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करो तो वो चाहे आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए करो, म्यूचुअल फंड में चाहे आप इंडेक्स फंड्स के जरिए करो, या फिर अगर आपको स्टॉक्स पे पकड़ बहुत मजबूत है तो धीरे धीरे करके एक भाव पे गिरते बाजार में कभी कुछ नहीं खरीदना चाहिए, सिस्टमैटिक खरीदना चाहिए। यानी बाजार में गिरावट है लेकिन इन्वेस्टर यहाँ से खरीदारी शुरू कर सकते हैं, खरीदारी का अच्छा मौका है, बाजार में गिरावट से डरने की उतनी जरूरत नहीं है। वैसे आपने सभी सवालों के जवाब दिए अच्छे से, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।